दोस्तों आजकल सोनू सूद के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, हर जगह उनके खूब चर्चे हो रहे हैं। और हो भी क्यों ना, वो काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं कि हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लिए हैं। जिस तरह मुंबई में बड़ी संख्या में फंसे हुए मजदूरों को सारी कागजी प्रक्रिया कराने के बाद बसों से जिसका किराया वो खुद दे रहे हैं कि मदद से घर पहुंचा रहे हैं, तो उनका चर्चा होना तो बनता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ऐसी कौन सी घटना हो गई थी जिसके बाद सोनू सूद ने सभी मजदूरों को बसों से घर पहुंचाने का फैसला किया? तो दोस्तों आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। दोस्तों, एनडीटीवी से हुई बातचीत में सोनू सूद से जब पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या था जिसे देखने के बाद आपको लगा कि आपको इनकी मदद करनी चाहिए, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा मानना था कि हमने जिन मज़दूरों को सड़क पर छोड़ दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर बनाए, जिन्होंने हमारी सड़कें बनाई, हमारी ऑफिसें बनाई, जहां हम शूटिंग करते हैं वो जगह बनाई, और आज हमने उन्हें सड़क पर छोड़ दिया है, उनके बच्चों के साथ, उनके माता पिता के साथ। उनके जहन में हमने वो यादें डाल रहे हैं कि वो हज़ारों किलोमीटर चलकर अपने घर पहुँचें, और कुछ लोग तो पहुँच भी ना पाएँ। मुझे लगा कि हम उन तस्वीरों को देखकर सिर्फ अफ़सोस नहीं मना सकते, कुछ न कुछ करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम हाईवेज पे लोगों को खाना खिला रहे थे। मेरी एक अच्छी दोस्त है नीति गोयल, हम लोगों को खाना खिला रहे थे। तब हमें एक परिवार मिला जो पैदल कर्नाटक की तरफ जा रहा था। हमने पूछा कि कितने किलोमीटर जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम 600-700 किलोमीटर जा रहे हैं। मैंने उनको रोका और सोचा कि क्यों ना इनके लिए परिवहन की व्यवस्था की जाए। सोनू ने बताया कि इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक सरकार से परमिशन ली। उन्होंने थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ी और पहली दफ़ा 350 लोगों को एक साथ भेजा। उन्होंने कहा कि उन लोगों की आंखों में आंसू थे, वे रो पड़े थे। मुझे लगा ये वो 350 लोग हैं जिन्हें हम भेज पा रहे हैं, लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं हिंदुस्तान के कोने में जिन्हें हम भेज नहीं पाएंगे। फिर लगा अब ये शुरू करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों के लिए बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे तमाम सरकारों से बातचीत की। हमने परमिशन ली और फाइनली उन्हें अपने अपने घरों में भिजवाया। जब उनसे इस काम के पीछे मिले मोटिवेशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा कहा कि आप सफल तभी हो जब किसी का हाथ थाम कर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाओ। वो मेरी परवरिश थी, और आज मेरी पत्नी सोनाली और मेरी फैमिली वो मेरे साथ इस काम में लगे होते हैं। मेरी दोस्त हैं जिनसे कोऑर्डिनेशन को लेकर हम घंटों बात करते रहते हैं। मेरा चार्टर अकाउंटेंट्स की पूरी टीम है जो दिन रात इसके लिए काम करती है कि कैसे उन लोगों को बाहर भेजा जाए। मेरे दोस्त हैं जो उन लोगों के बीच जाते हैं जिनमें से हो सकता है कि कोई कोरोना पॉजिटिव भी हो। मेरे लिए ये सब अकेले करना पॉसिबल नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते गए जो इस काम को करने की इच्छा लेकर आगे आए। ऐसे ही मेरा कारवां बनता गया। सोनू ने बताया इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के 10-12 स्टेप्स से फाइलें गुजरती है। हम विश करते हैं कि हमारा 24 घंटे का दिन है वो काश 30-32 घंटे का होता, तो हम थोड़ा और काम कर लेते। सोनू लगातार लोगों को नंबर बांट रहे हैं ताकि बाहर जाने वाले लोग उनसे संपर्क कर सकें।